भाइयों, आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी देंगे। इसकी खेती कैसे की जाती है, किस तरह से करते हैं और किस तरह की ज़मीन में की जाती है। हमारे साथ में कुलदीप जी हैं, जो पहले एक एमएनसी में काम करते थे और ये साउथ अफ्रीका में थे। यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी ये ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। 2019 से ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो कुलदीप जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और ये राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। ये कस्बा है, छोटा सा घरोंडा करके ये कस्बा पड़ता है और इसकी खेती हम 2019 से कर रहे हैं। फरवरी 2019 में हमने शुरुआत की थी इसकी। थोड़ा सा अपनी एजुकेशन और प्रीवियस लाइफ के बारे में बताइए। जी, पेशे से मैं प्रोफेशन से इंजीनियर रहा हूँ और मोस्टली करीबन 13 से 14 साल मैंने सर्विस की है। और लास्ट जो मेरी जॉब थी वो बाहर थी, अब्रोड में। करीबन 4 साल 8 महीने मैं बाहर रुका था। मैं साउथ अफ्रीका केप टाउन में था, हाइड्रोकार्बन डिवीज़न में एज ए सीनियर इंजीनियर में काम कर रहा था। तो पैकेज क्या होता था, सैलरी क्या थी आपकी वहाँ पे? जी, शुरुआत जो मैंने की थी $2500 से की थी। करीबन $2200 के आसपास मेरा सैलरी लगा था स्टार्टिंग में जी। तो जो लास्ट मैंने सैलरी उठाई थी वो $4500 थी। इसमें मेरा प्रमोशन भी हुआ और सैलरी हाइक भी हुई थी। सैलरी काफ़ी अच्छी, 3.5 के आसपास का पैकेज था पर मंथ का। 3.5 क्या? 3.5 लाख रुपए। खर्चा कितना आ जाता था? खर्चा उसमें हमारा कुछ नहीं आता था। जो रहना वो सब कुछ कंपनी के थ्रू ही पे होता है। इवन ट्रैवल अलाउंस भी हमें उसमें मिलता था। फूड, आपका स्टेइंग का, ट्रैवलिंग का, वो सब कुछ कंपनी पे। तो वो 3.5 आपकी एक तरह से सेविंग? वो नेट हमारे उसमें से हम नहीं निकालते थे। खर्चे के लिए मान लीजिए कुछ आपको अपना जो पर्सनल जो कुछ रहता है तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत एडवांस ले लेते थे वहाँ से, बाकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होता। 3.5 लाख का मतलब है 42 लाख एक साल में। हाँ, लगभग इतना ही समझ सकते हैं। भाई साहब, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आप ड्रैगन फ्रूट में आने की कोई खास वजह? देखिए, इसके 2-3 कारण थे। एक तो मेरे माता पिता की उम्र हो चुकी है, एज वाइज 60+ हैं दोनों के दोनों। और दूसरा, इससे पहले मैंने यहाँ पूरा अच्छे से मेरा फार्म एकदम सेटल हो गया था। स्टार्टिंग हमने 1/2 एकड़ से की थी। जाने से, रिजाइन लेने से पहले मेरा 1.5 एकड़ का प्रोडक्शन अच्छे से आ रहा था और मेरा आगे के प्लान था कि और इसे एक्सटेंड करना है। जब ये अपना फ्रूटिंग पीक पे था जी, और उसके बाद में जब हमको पूरा सेटल हो गया, मार्केटिंग हमारी अच्छी थी, प्रोडक्शन हमारा अच्छा निकल रहा था, सेल आउट हो रहा था, उसके बाद ही मैंने अपने जॉब से रिजाइन दिया। तो जॉब में रहते हुए आपने ये अपना प्लान कर लिया था और आपने यहाँ प्लांटेशन करा दी थी? जी। तो विचार कैसे आया आपको ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग का? देखिए, हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए आदमी थे, कोई बिजनेस तो हम करते नहीं थे जी। हमारे जो बाप दादा थे वो खेती से ही जुड़े हुए थे और खेती किसानी से ही हम अभी तक जुड़े हुए हैं। हाँ जी। स्टार्टिंग में जब वहाँ गया था, जो पहला साल होता है वो हमेशा जब कोई नया आदमी वहाँ जाता है तो घूमने की कोशिश करता है कि एक्सप्लोर करने की कोशिश, विदेश कैसा होता है, क्योंकि हम इससे पहले कभी बाहर गए ही नहीं है। हाँ जी। तो पूरा वहाँ घूमा फिरे तो वहाँ पे मुझे 2 खेती दिखाई दी। एक तो ड्रैगन फ्रूट थी और दूसरा एवोकाडो था। मेरा इससे पहले अट्रैक्शन एवोकाडो की तरफ था, क्योंकि मार्केट में एवोकाडो का रेट ड्रैगन फ्रूट से भी कहीं ज़्यादा है। हाँ। लेकिन वो जो वैरायटी वहाँ पे थी वो खास वैरायटी थी। एवोकाडो के अंदर में ब्लैक स्किन जो एवोकाडो रहता है उसी की डिमांड होती है मार्केट में, उसी का रेट भी अच्छा मिलता है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अपने दिमाग में कि कोस्टल एरिया का प्लांट है, क्यों ना हम अपने एरिया में लगा के देखते हैं। और रिस्की था तो मैंने यहाँ कुछ सैंपल के रूप में प्लांटेशन लगवाया। मतलब एक एक्सपेरिमेंट आपने किया? जी, मैंने हास वैरायटी के ही 4 से 5 प्लांट यहाँ लगाए, लेकिन वो हमारे यहाँ की जो समर रहती है 45 के आसपास की जो टेम्परेचर जाता है उसमें सर्वाइव नहीं किए, वो प्लांट मर गए। उसके बाद फिर मेरा मन बना कि ड्रैगन फ्रूट का क्यों ना ट्रायल करें। तो 2019 में मैंने 2018 की छुट्टी में मैं वापस आया था। हाँ। तो उस समय पे मैं कुछ कटिंग्स ले आया जी। तो उस समय पे हमने ट्रायल किया था। मेरा मन था कि 1 एकड़ से शुरुआत करने का, लेकिन ना तो उस समय पे कहीं नर्सरी थी जी। तो उससे ही आपने अपने मदर प्लांट तैयार किए? मैं पूरा एक प्लॉट सोच रहा था कि 1 एकड़ का पूरा प्लॉट बनाया जाए जी। मेरे पिताजी भी फोर्स कर रहे थे कि नहीं, शुरुआत में इतना से स्टार्टिंग नहीं करो, कि आधा एकड़ से करो, मैं तुमको आधा एकड़ जमीन देता हूँ, तुम उसमें ट्रायल कर रहे हो, जो करना है। तो आधा एकड़ में जब मैं प्लांटेशन करने के लिए गया तो मेरे पास इतना प्लांट नहीं था, इतना मैं प्लांटेशन नहीं लेके आया था कि पूरा आधा एकड़ को कवर कर सके। अच्छा। हमने जो शुरुआत की थी वो 210 पोल लगाए थे बाउंड्रीज के साथ में। फील्ड के अंदर 198 पोल थे हमारे। तो हमें करीबन 800 पौधे की जरूरत थी। मेरे पास में 300-350 पौधे थे मात्र। तो हम ट्रेस करना चालू किया भाई लोकल में कहाँ से ये पौधे मिल सके। तो मैंने कुछ नर्सरी को ट्रेस किया। हाँ। तो वहाँ से कुछ प्लांटिंग मटेरियल लिया, मोस्टली वो वाइट पल्प के थे। तो फिर उस समय पे हमने इसका प्लांटेशन किया 2019 में। 2020 में हमारा प्रोडक्शन आया, फर्स्ट प्रोडक्शन जो कमर्शियल प्रोडक्शन बोलते हैं, जून 2020 में हमारा। लगाने के कितने समय बाद? जैसे देखिए, इसका लगाने का जो बेस्ट टाइमिंग हमारे नॉर्थर्न बेल्ट में होता है, जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं अंतर भी दिखाऊंगा कि अगर अदर सीजन में लगाते हैं तो क्या अंतर होता है। बेस्ट टाइमिंग जो हमारे यहाँ नॉर्थर्न बेल्ट का लगाने का होता है वो फरवरी और मार्च होता है।
हाँ, क्योंकि ना गर्मी ज्यादा होती है ना ठंड ज्यादा होती है। बिल्कुल। और पौधे में कोपलें उस समय फूट रही होती हैं, बसंत का मौसम कहते हैं उसको हम। जी, एकदम सुटेबल टेम्परेचर होता है उस समय पे। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका जुलाई आएगा, यानी मान लीजिए मैंने 2019 में प्लांटेशन किया है तो 2020 के जून में ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। मतलब लगभग 15-16 महीने में फ्रूटिंग आ जाती है। 14 से 16 महीने के बीच में फ्रूटिंग पे आ जाता है। जैसे ही मानसून आता है, हमारे यहाँ पे मानसून मोस्टली जून लास्ट या फिर जुलाई में 25 जून मानी गई है अपने यहाँ की। जी। तो उस समय जैसे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता है, यानी जो ह्यूमिडिटी है वो 70% के आसपास आ जाती है, तो इसके अंदर बडिंग्स आना चालू हो जाती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी में इसमें जो फ्लावरिंग या बडिंग शुरू हो जाती है, जिससे फल बनता है। जी, बडिंग जैसे शुरुआत हो जाती है तो जुलाई के लास्ट में ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। जैसे अभी आप फ्रूट देख पा रहे हैं, देख रहे हैं इतने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं पौधे में। और ये आप छोटे फ्रूट्स हैं। बडिंग जो है, जो फूल से पहले की स्टेज होती है, बडिंग बहुत छोटी होती है। बडिंग धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसे ये बड से आज चौथे दिन का, आज बड़ा हो गया ये, आज ये 4 दिन का हुआ है। अच्छा, 4 दिन में इतना बड़ा हो जाता है 4 से 5 दिन। अच्छा, बडिंग के बाद जैसे एक फ्रूट है, कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए, बड से फ्लावर बनने का जो समय होता है वो 12 से 15 दिन का होता है। अच्छा, क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम, ये सब निर्भर होता है। मैक्सिमम मैं 15 दिन पकड़ लेता हूँ। 15 दिन के अंदर में वो फ्लावर ब्लूम कर जाएगा। अच्छा, छोटे बर्ड से, दाने से फूल खिलने का समय 12 से 15 दिन होता है। 15 दिन के बाद में फूल से फल पकने का जो समय है वो 33 से 37 दिन का है। 35 भी हो सकता है, 34 भी। तो उसमें फ्रूट पक जाता है। ये पूरा जो साइकिल रहता है ये करीबन 50-55 दिन का साइकिल होता है। बर्ड से फ्रूट बनने तक का समय 50 से 55 दिन का समय लगता है। तो उसमें ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए गर्मी ज्यादा है तो 50 दिन में पक जाएगा। धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है या फिर सनलाइट कम हो रही है तो ये डेज बढ़ते बढ़ते, अगर बात करें नवंबर या दिसंबर की, उस समय पे 65 से 70 दिन तक चला जाता है, क्योंकि डे लाइट कम हो जाती है। जितनी ज्यादा धूप रहेगी, जितना ज्यादा डे लाइट लंबा होगा, फ्रूट उतना जल्दी पकेगा, उतना ज्यादा ग्रोथ करता है। अच्छा भाई जी, ये बताइए, रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है और कौन सा मेथड बेस्ट है इसमें? देखिए, लगाने का जो तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। पहले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक होता है एमओपी सिस्टम, जिसे रिंग और पोल सिस्टम कहते हैं, प्लेट और पोल सिस्टम भी बोलते हैं। कोई लोग टायर लगाते हैं, कोई कंक्रीट का रिंग लगा लेता है। ये तो होता है पारंपरिक मेथड, जो काफी लंबे समय से चलता रहा। दूसरा मेथड होता है ट्रेलिज मेथड। अच्छा, ट्रेलिज मेथड में भी 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। कुछ लोग वायर के जरिए लगाते हैं, कुछ लोग पाइप के जरिए लगाते हैं। वो बाद में डिटेलिंग में जाएंगे कौन सा बेस्ट है। इन दोनों मेथड में अंतर ये होता है कि जो एमओपी रिंग और पोल जो सिस्टम है, इसमें आपके 2000 से 2200 पौधे लग जाते हैं 1 एकड़ में। अच्छा, और जो ट्रेलिज मेथड होता है उसके अंदर में आपके 4000 से लेके 8000 तक पौधे लग जाते हैं। मतलब वो एक तरह से हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है। जी, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है। और ये इस मेथड और उस मेथड में अंतर ये रहता है कि उसके अंदर प्लांटेशन जहां आपका ज़्यादा लगा, वहीं आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, केयरिंग, ये सब चीज मैटर करती है। ये नहीं कि ज्यादा पौधे लगा लिए तो ज्यादा फ्रूटिंग आ जाएगा। ये ट्रेलिज मेथड उन लोगों को करना चाहिए जो लोग एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा। यानी जिन लोगों को खेती करते 3-4 साल हो चुके हैं, या जिन्हें पता है किस समय पे क्या चीज करना चाहिए, क्योंकि बहुत हैवी प्रूनिंग होती है, टाइमली फर्टिलाइजर मैनेजमेंट होता है और बीमारियां बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम होती है। मतलब हमारा किसान जो करना चाहता है, जिसको नहीं जानकारी है, वो गाइडलाइन में करना चाहता है, तो उसके लिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। उसके लिए अगर नया किसान है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए रिंग एंड पोल सिस्टम सबसे बेस्ट है। जी जी। इसमें दूरी की बात करें, देखिए दूरी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मैं कम से कम दूरी बता देता हूँ आपको। अगर किसी के पास जमीन बहुत कम है जी, वो मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहता है, बीच में इंटरक्रॉप नहीं करना चाहता, तो उसको जो दूरी रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट और पोल से पोल की दूरी 7 फीट। अच्छा, आप जो हमारे फील्ड में खड़े हैं, इसमें लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है और पोल से पोल की दूरी 7 फीट है। मतलब एक आदर्श एग्जाम्पल है, बीच में स्पेस भी काफी है इसमें। ये कम से कम डिस्टेंस है, इससे कम नहीं जी। अगर 7 फीट से कम करेंगे, देखिए आप इसके बीच में से निकल भी नहीं पाएंगे। लग रहे हैं यहाँ साइड में, आप देख रहे हैं जी। अगर ये हो सके तो ये दूरी 7 की जगह 8 फीट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि बीच में से निकल जाए, एयर क्रॉसिंग भी हो और निकलने के लिए भी आपको आसान हो जाए। तो 1 एकड़ में कितने पोल लगते हैं और कितने पौधे लगते हैं? अगर इस मेथड से लगाते हैं तो करीबन 500 से लेके 535 पोल आपके लग जाते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत कम ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से आपका कम ज्यादा हो जाते हैं। और प्लांट कितने लगते हैं एक पोल पे? एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं। 500 पोल हम कंसीडर कर लेते हैं तो 2000 पौधे लगते हैं जी। अच्छा, इसका पौधा रेट क्या पड़ता है? ये अलग अलग ब्रीड के ऊपर अलग अलग रेट होता है। जो हमारे यहाँ पे हम जो सेलिंग कर रहे हैं वो 60 रुपए से 70 रुपए के आसपास का ये पौधा है। क्वांटिटी वाइज इसका रेट रहता है। रेड पल्प होती है और लाल रंग का ये फ्रूट है जी। अच्छा, ये बताइए, मान लिया 1 एकड़ कोई भाई लगाना चाहता है जी, एक आपको तो क्योंकि कर रहे हैं आप जी जी, और करा भी रहे हैं लोगों को,
तो कितना खर्चा आता है 1 एकड़ में? अभी के समय पे देखिए, इसका जो मोटा जो खर्चा है वो पोल और रिंग का है। हाँ, अगर आप खुद बना लेते हैं तो 500 से 550 के बीच में ये 7 फीट का पोल है और रिंग, और ये 2 फीट बाय 2 फीट का रिंग है। ये कंप्लीट पड़ जाता है, ये आपको घर पे पड़ जाएगा इतना। और बाजार से लेते हैं तो? बाजार से लेते हैं तो करीबन ये 900 से 1000 रुपये आपको सेट पड़ेगा। मतलब किसान के ऊपर है कि थोड़ा सा मेहनत कर ले तो वो सस्ते में इसको निपटा सकता है। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वहाँ वो तारे डालते हैं, हाँ। यहाँ आप सरिया डालेंगे, हाँ। और दूसरा मटेरियल का कोई भरोसा नहीं है, उनको मार्जिन रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आप अच्छा ठोक के बढ़िया मटेरियल डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि लंबी चलने वाली फसल है, 25 साल की क्रॉप है। और अगर पिलर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फिर बाद में टूटेंगे। जो किसान भाई अपने आप बना ले पोल, और पौधों का पोल का टोटल खर्चा देखिए, आपने ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है इसमें, बेस्ट मेथड कौन सा है, ड्रिप सिस्टम या फ्लड इरिगेशन? देखिए, हमने दोनों किए थे जी। अभी तक हम फ्लड से करते आ रहे थे। फ्लड में हमको दिक्कत क्या आई, एक तो देखिए, फ्लड से हम जब डायरेक्ट पानी छोड़ते हैं तो उसमें क्या, गर्मी के समय पे और सर्दी के समय पे इसका वाटर मैनेजमेंट अलग होता है जी। इसका उल्टा होता है जी। गर्मी के समय पे इसको पानी बहुत कम चाहिए। अच्छा। अब गर्मी के समय पे ज्यादा, पौधों को तो ज्यादा पानी चाहिए। अब इसको कम क्यों चाहिए? देखिए, ये कैक्टस पड़ जाती है। ये क्या करती है, जैसे इसको ये पानी बहुत पसंद है इसको, जैसे ये पानी जमीन के अंदर आप छोड़ते हैं तो ये अपने पत्तों में पानी भर लेता है। अच्छा। पत्तों में जैसे ही पानी भरा, उसके बाद में क्या होता है, मई और जून के समय पे जब टेम्परेचर 45 डिग्री होता है तो यहाँ पे सनबर्न होती है, जब डायरेक्ट धूप किरणें पड़ती है तो पीला पड़ जाता है, यहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वाष्पीकरण नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, फिर जुलाई में हमारा मानसून आ जाता है, जमीन में भी पानी रहता है, हवा में भी पानी रहता है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर इतना पानी रहता है कि और पानी लेने की कोशिश करता है। सेल डैमेज होने की वजह से फिर यहाँ फंगस शुरुआत हो जाती है। मतलब एक तरह से ड्रिप सिस्टम ज्यादा अच्छा है इसके लिए। गर्मी के समय पे हम पानी धीरे धीरे कम कर देते हैं, एक झटके में नहीं। हाँ, कंट्रोल करके कम करते हैं आप, क्योंकि अगर फ्लड से आप देंगे, पहले जमीन पानी सोखेगी, फिर आगे बढ़ाएगी, आप चाहते ना चाहते वो पानी एक्स्ट्रा होगा ही जाएगा। और ड्रिप में क्या रहेगा, अगर आपको मैनेज कर सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल 1 घंटा चला रहा हूँ, फिर मैं 45 मिनट चलाऊंगा, 40 मिनट चलाऊंगा। गर्मियों में आप टाइम कम कर देंगे, टाइमिंग इंटरवल वही रखेंगे, ड्यूरेशन कम कर देंगे चलने का। जो 1 घंटा लग रहा था 45, धीरे धीरे उसको पौधे को उस लेवल पे लेके आएंगे, एक झटके में नहीं करना, फिर पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। अभी मैंने खर्चे वाला सवाल पूछा था, वो आप बताइए। खर्चे कैसा रहता है इसका? जो मोटा खर्चा है पोल का है, जैसे मैं बताया 500 पोल अगर खुद के बना लेंगे, मैं 600 रुपए ग्राउंड फिगर पकड़ लेता हूँ, 3 लाख रुपए के पोल हो गए, 1,20,000 की नर्सरी होगी, 4,20,000, 50,000 रुपए और मैं 30-35,000 रुपए और मैं खर्चा पानी पकड़ लेता हूँ, खाद का, लेबर का, तो 4.5 लाख रुपए में आप निपट जाएंगे। 4.5 लाख में 1 एकड़ हमारी लग जाएगी। 1 एकड़ आपकी लग जाएगी। ड्रिप के लिए जो खर्चा रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 85%, हमारे एरिया में जो मिल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में 70 से 85% के बीच वेरी करता है, उसमें करीबन 20 से 22,000 रुपए में 1 एकड़ का ड्रिप का खर्चा आता है। तो ये समझ के चलिए 4,50,000 रुपए आपका, अगर पोल खुद बनाते हैं तो इतना हो गया। 20 से 30,000 रुपए आप ड्रिप का पकड़ के चलिए, 4.5 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा अगर खुद से करते हैं तो। ठीक। अगर पोल बाहर से लेते हैं, सब चीज खुद से नहीं करते हैं, लेबर से ही करवाते हैं, तो फिर आपका खर्चा यही 5 और 6 के बीच में हो सकता है। 5.5 भी हो सकता है, 5.40 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। अच्छा, पहले साल जब ये ब्लूमिंग होती, फ्रूटिंग आती है, तो कितना फ्रूट आता है? और एक जो होता है ना, सबाब पे पौधा आता है, भाई सबसे अच्छी फ्रूटिंग तब आती है, एक पौधा कितना फ्रूट दे देता है? देखिए, फरवरी में आपने प्लांटेशन लगाया, मान लीजिए इस साल की बात कर लेते हैं, 2023 में मान लीजिए किसी ने फरवरी में प्लांटेशन लगाया, तो 2024 के जुलाई में आपको फ्रूटिंग लेना चाहिए। जी। फ्रूटिंग आप अगर फरवरी में पौधा लगाया 2023 में, तो फ्रूटिंग तो आपकी सितंबर अक्टूबर में भी आ जाएगी, लेकिन वो फ्रूटिंग आपको तोड़ देनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि पौधा फिर ग्रोथ नहीं करता, फ्रूटिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है। फ्रूट का साइज भी आपको उस समय अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि पौधा मैच्योर नहीं है। पहले पौधे को ग्रो करने दो, आपने 14-15 महीने से पहले इसकी फ्रूटिंग नहीं लेनी, फ्रूटिंग नहीं लेनी है, इसको हम ग्रोथ पे लेके चलेंगे, पहले मैक्सिमम ग्रोथ लेंगे। जब ग्रोथ के बाद में फ्रूटिंग आती, कितनी फ्रूटिंग आ जाती है? 14 से 16 महीने में मान लीजिए आपका 1 एकड़ का लगा है, इसकी 7 वेव आती है, ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू फ्रूटिंग देता रहेगा, लगातार 5 से 6 महीने आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। उस समय पे क्या रहता है, मान लीजिए किसी ने 1 एकड़ लगाया है, तो कम से कम आपका 500 पोल लगे, 2000 पौधे, तो 2 से 3 टन प्रोडक्शन आना चाहिए, आएगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, एक आम आदमी का इतना 1 एकड़ से। 1 एकड़ से जी। और रेट क्या रहता है अमूमन इसका? देखिए, रेट वेरी करता है,
मान लीजिए एक मार्केट का अगर फिलहाल अगर होलसेल का रेट पकड़े, मैं रिटेल का नहीं, रिटेल का तो 300-250 ऐसे चलता रहता है। एक होलसेल का रेट पकड़े, सीजन वाइज रेट अप डाउन होते हैं। हाँ। जैसे मैं अब से करीबन 20 या 25 दिन पहले का रेट बताऊं तो हमारा जो रेट जा रहा था 140, 150, 160 मैक्सिमम। आज का जो हमारा रेट है होलसेल का रेट, वो 200 रुपये हम होलसेल में आज दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीजन वाइज चेंज होता है। क्यों? सितंबर अक्टूबर जो सीजन होता है फेस्टिवल सीजन में चला जाता है। मतलब सितंबर अक्टूबर में और महंगा जाएगा आपका ये, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्शन कम होगा लेकिन रेट अच्छे मिल जाएंगे जी, क्योंकि यहाँ कंपटीशन ये हो जाता है कि इस समय पे गुजरात महाराष्ट्र का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन दिसंबर तक चलता है। वो हमसे 1 महीना पहले भी शुरू होते हैं और 1-1.5 महीना पहले खत्म भी होते हैं। अभी आपका टोटल आधा एकड़ से शुरू किया था, कितने एरिया में अभी आपका फार्म है? अभी हमारा 1.5 एकड़ में प्रोडक्शन चल रहा है जी, जिसपे अच्छे से फ्रूटिंग आ रहा है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये मार्च 2024 को 3 साल का हो जाएगा। ये 2 साल समथिंग का प्लॉट है, 1 एकड़ का जो है। बाकी एक हमारा प्लॉट है वो करीबन 4 से 5 साल का प्लॉट है। 1.25 एकड़ और बढ़ाया हमने। हाँ। तो करीबन ये 2.25 एकड़ के आसपास का 2.25 एकड़ है जी। तो अभी आपने जो देखो मार्केट बनाने में आप चैलेंजेस होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, आपने फेस किए होंगे। किस तरह से बनाई आपने अपनी मार्केट? देखिए, शुरुआत पे अगर कोई किसान भाई लगाता है, इतना मत लगाइए कि आपको मार्केटिंग में दिक्कत आई। वैसे जिस समय पे हमने लगाया था उस समय पे इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। मतलब आजादपुर मंडी तो इसका लास्ट डेस्टिनेशन है ही। आप वहाँ तो कभी भी किसी टाइम पे भी जाइए, वहाँ तो आपको बिक ही जाएगा वहाँ। लेकिन वहाँ जो रेट है वो ज्यादा कितना देंगे आप? 80 रुपए से लेके 100-110 रुपए तक आपको फ्रूटिंग का पर केजी का हिसाब से रेट देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको रिटेल में बेचते हैं, वेंडर्स को सप्लाई करते हैं, तो आप दुकान जाके आप देते हैं, जैसे फ्रूट शॉप होती हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे रेट मिल सकते हैं। देखिए, जैसे आप वेंडर को ढूंढ रहे हैं ना, वेंडर भी आपको ढूंढ रहा है। अच्छा, उसे भी चाहिए कि मुझे चाहिए फल, उसको बस उसे पता होना चाहिए कि यहाँ हम ये ग्रो कर रहे हैं और हम यहाँ से खरीद सकते हैं। जी। अगर आप फ्रेश प्रोडक्ट रखेंगे, क्वालिटी वाइज फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, तो यही नहीं, कोई भी बागवानी की फसल हो, आपके यहाँ आड़तियों की लाइन लग जाती है। हाँ, मिडल मैन एक तरह से खत्म हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और आड़ती भी ले जाते हैं। हम A to C जा रहे हैं, A to B नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बिहाफ पे हम खुद की एक वेबसाइट भी डेवलप कर रहे हैं। एक सेम एप्लीकेशन है जैसे जोमेटो ऑर्डर करती है डिलीवरी पिन कोड के हिसाब से, वो भी 2 से 3 महीने में अभी लॉन्च हो जाएगी। जो इसके ड्रैगन फ्रूट के फार्मर्स है, ग्रोवर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें रजिस्ट्रेशन है। किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी या बाद में कोई ऐसा कमीशन किसी से नहीं होगा। एक उसकी मार्केटिंग अच्छे से की जाएगी चैनल्स के जरिए, आप जैसे लोगों के जरिए भी अभी हम प्रमोशन ही कर रहे हैं इस चीज़ का, ताकि एक आम आदमी भी अच्छे से वो फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। मान लीजिए ग्रोवर के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए खेती कर रहे हैं तो फिर आपको चिंता होती है कि मैं कहाँ बेचूंगा इसको फ्रूट को, तो वहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे। आप अपने लोकल एरिया में जितने भी ऑर्डर आते हैं 10, 20, 30 किलोमीटर जो भी आपकी रेंज है, वो पिन कोड आप डालेंगे, उस एरिया के जो भी ऑर्डर आएंगे वो आपके पास आएंगे, कोई कमीशन नहीं, डायरेक्ट सेलिंग। आप इसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि सब किसान भाइयों को जोड़ रहे हैं ताकि उनको सेल की प्रॉब्लम ना आए। एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहे हैं कि अगर हमें बरेली से भी ऑर्डर आता तो आप वहाँ भी, जो वहाँ का फार्मर है वो वहाँ से दे देगा, आपको यहाँ से नहीं भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगी और लेने वाले को भी सस्ता पड़ेगा और देने वाले का भी फायदा होगा और फ्रेश चीज मिलेगी। स्प्रे की जरूरत पड़ती है? किसी स्प्रे करते हैं सर हम, फ्रूटिंग स्टेज पे हम कोई स्प्रे नहीं करते। अच्छा। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय पे हम स्प्रे करते हैं। अगर फंगस आ जाती है उसको अवॉइड करने के लिए या उसको पेनिट्रेट करने के लिए, क्योर करने के लिए, तो हम बायोकैप स्प्रे करते हैं फंगिसाइड। अच्छा, कोई किसान भाई करना चाहता है, रुचि है, देखो परंपरागत खेती सब कर रहे हैं और उसमें उनको इनकम नहीं हो रही है, गन्ने गेहूं का सबको पता है, 10-15 हज़ार साल से ज्यादा नहीं आ पाता एक बीघा से। अगर कोई इसके मतलब 4 एकड़ का किसान है और वो 1 एकड़ में ये भी करना चाहता है, या मतलब कितने से करे ताकि उसको एक कॉमर्शियल लेवल पे प्रॉफिटेबल हो, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि कितने से शुरुआत करूं। देखिए, किसी के लिए 500 रुपये भी ना बहुत बड़ी चीज़ होती है और किसी के लिए 5 लाख रुपए भी कोई मायने नहीं रखता। आपको शुरुआत उतने से करनी चाहिए कि जो पैसा मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया वो मेरी कामचोरी, मेरी लापरवाही की वजह से डूबना नहीं चाहिए। चाहे वो 10 पोल भी हो सकते हैं, चाहे वो 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं और 5000 भी हो सकते हैं। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट लगाइए कि आप उसमें समय दें कि मेरे को ये पैसा मेरी वजह से डूबना नहीं चाहिए। इस वैरायटी की नर्सरी है आपके पास? हमारे पास इस वैरायटी की नर्सरी रहती है, इवन और भी वैरायटीज की नर्सरी अभी जो कमर्शियल रूप में हम जो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की अडोप्टेड वैरायटी और हमारा अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, तो हम इसकी नर्सरी उसी के लिए कर रहे हैं। जी। अच्छा भाई साहब, एक सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, देखो आप इतना बड़ा कर रहे हैं और आपने इतनी लेविश लाइफ छोड़ के, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, आप चाहे माता पिता की वजह से यहाँ पे आए
जी जी। और कहीं ना कहीं लगता है यार मैं वहाँ था, सब कुछ बढ़िया था और मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो उसके कंपैरेटिवली में आज आप जो साल भर का एक आपका प्रॉफिट है या जो आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कितना है? देखिए हमारा अलग अलग काम है, 2-3 काम है। अब अगर मैं बात करूं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं एक बता देता हूं। लास्ट ईयर हमारा 12 टन प्रोडक्शन निकला था। एक एवरेज जो रेट होलसेल का और रिटेल का मिला के 190 रुपए के आसपास बना था। 23 लाख का सिर्फ हमने फ्रूट सेल किया। इसके बाद हमारे और भी काम है। हमारा जो से फ्रूट कवर बैग होता है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 6 से 7 लाख रुपए का हम उसको सेल आउट कर लेते हैं साल के अंदर में। इसके बाद हमारा मेडिसिन का भी काम रहता है। मेडिसिन भी हम सप्लाई करते हैं। कुछ मेडिसिन मिलती नहीं है इधर, तो हम उसको वेंडर से मंगवाते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया कि भाई कोई किसान भाई परेशान ना हो, उसको जिसे जरूरत है यहाँ से ले सकता है आके। हमारा नर्सरी का भी काम है। एक एवरेज पौधे का रेट अगर 60 रुपया पकड़ूं तो हमारा 70,000 पौधा इस बार मैंने सेल आउट किया है। अच्छा, तो आप इसका 42 लाख का तो वही हो गया। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुल मिला के मैं बाहर की जॉब छोड़ के खुश हूँ जी। दर्शकों, कुलदीप जी ने आपको अपनी अर्ली लाइफ भी बताई, जो विदेश में नौकरी करते थे उसके बारे में बताया, किस प्रकार ये ड्रैगन फ्रूट की खेती में आए और माता पिता की सेवा के लिए या उनको इनकी ज़रूरत थी। और हर पुत्र का फर्ज भी बनता है कि वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनके साथ रहे। और अपने देश की मिट्टी का तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि अपने देश में है, अपने कल्चर में, अपना खाना पीना, वहाँ इन्हें बेशक 1 करोड़ भी सैलरी मिल जाती, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ये रहता यार मैं अपने देश से दूर हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कुलदीप जी, जिन्होंने आपको अपने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।